हेलो माय डियर चिल्ड्रन, मैं डॉक्टर निहारिका एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा षष्ठी का पाठ 16। पाठ का नाम है मंडूक कच्छपयोः कथा, कछुए और मेढक की कहानी। यह एक चित्रकथा है। इस चित्रकथा के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि जब हम व्यर्थ में चिंता करते रहते हैं तो हमारे वर्तमान का सुख नष्ट हो जाता है। इसीलिए चिंता सिर्फ उतनी करनी चाहिए जितनी की आवश्यक हो, अनावश्यक चिंता नहीं करनी चाहिए। आइए पढ़ते हैं। एकस्मिन् तडागे बहवः जलचराः वसन्ति। एक तालाब में बहुत सारे जलचर अर्थात जल में जीने वाले प्राणी रहते हैं। तेषु मंडूक कच्छपः च मित्रे स्तः। उन सभी प्राणियों में मेंढक और कछुआ आपस में मित्र हैं। एकदा मंडूकः उदासीनः अस्ति। एक दिन मेंढक बहुत उदास बैठा है। कच्छपः तस्य समीपे आगच्छति। कछुआ उसके पास आता है और कछुआ कहता है, भो मित्र तुम किम करोषि। हे मित्र तुम क्या कर रहे हो। मेंढक उत्तर दे रहा है, किमपि न अहम चिंतयामि यत्। मेंढक कह रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सोच रहा हूं कि। कच्छपः तुम किम चिंतयसि। तुम क्या सोच रहे हो। मेंढक उत्तर दे रहा है, अहम चिंतयामि यत् वर्षा न भविष्यति तर्हि आवाम किम करिष्यावः। मैं सोच रहा हूं कि यदि बारिश नहीं होगी तो हम लोग क्या करेंगे। कछुआ, किम तुम विक्षिप्तः असि। क्या तुम पागल हो। मेंढक कह रहा है, किमर्थम किमर्थम किम जलम विना वयम सर्वे समाप्ताः न भविष्यामः। मुझे पागल क्यों कह रहे हो। क्या मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ। जल के बिना क्या हम सब समाप्त नहीं हो जाएंगे। कछुआ, न न कालांतरे अपि अस्य सरोवरस्य जलम पर्याप्तम भविष्यति। अरे नहीं नहीं, तुम ऐसी चिंता मत करो। काफी समय के बाद भी इस तालाब में पर्याप्त जल रहेगा। अपि च यदि वर्षा न भविष्यति तर्हि वयम अन्यस्मिन् सरोवरे गमिष्यामः। और यदि फिर भी तुम्हें चिंता है बारिश नहीं होने की, तो अगर बारिश नहीं हुई तो हम किसी दूसरे तालाब में चले जाएंगे। मेंढक, अहम केवलम चिंतयामि यत् तत्र अपि यदि पर्याप्तम जलम न भविष्यति तर्हि आवाम किम करिष्यावः। आवश्यकता से अधिक चिंता करते हुए वह कह रहा है कि मैं केवल सोच रहा हूं कि यदि वहां पर भी पर्याप्त जल नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे। कछुआ, वर्षा भविष्यति एव वयम सर्वे अत्र एव स्थास्यामः। वर्षा जरूर होगी और हम सब यहीं पर रहेंगे। मेंढक, एतत् तु सत्यम परम यदि सरोवरः शुष्क भविष्यति तदा अहम कुत्र गमिष्यामि। ये तो ठीक है, लेकिन तालाब ही सूख गया तो मैं कहां जाऊंगा। कछुए ने कहा, ईदृशी चिंतां किमर्थम करोषि। ऐसी चिंता क्यों करते हो। तव ईदृशी चिंता एवं समस्या मित्र। हे मित्र, तुम्हारी ऐसी व्यर्थ की चिंता ही सबसे बड़ी समस्या है। मम कथनम ध्यानेन शृणु। मेरे कथन को ध्यान से सुनो। जीवनस्य प्रतिक्षणम बहुमूल्यम भवति। जीवन का प्रत्येक क्षण बहुमूल्य होता है। चिंताया एतम व्यर्थम मा कुरु। चिंता करके इस बहुमूल्य क्षण को व्यर्थ मत करो। मेंढक, त्यज त्यज कापि समस्या न अस्ति। छोड़ो छोड़ो, कोई समस्या नहीं है। मित्र समझा रहा है तो मेंढक समझने की कोशिश कर रहा है। फिर मेंढक कह रहा है, ज्ञातम ज्ञातम परम तदापि कदापि ईदृशी स्थिति। ठीक है, लेकिन यदि फिर भी कभी ऐसी स्थिति हो गई तो।
कच्छपः तूष्णीभवत्, कछुए को अब थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, वो कह रहा है चुप रहो। नकारात्मकं चिंतनम जीवनस्य आनंदपूर्णानि क्षणानि नष्टम करिष्यति, नकारात्मक सोच जीवन के आनंदपूर्ण क्षणों को नष्ट कर देती है। अतः निश्चयं कुरु यत् त्वं चिंतां न करिष्यसि, इसलिए तुम निश्चय करो कि कभी भी चिंता नहीं करोगी। जीवन यापनम च आनंदेन करिष्यसि, और अपना जीवन यापन आनंद पूर्वक करोगी। अन्येद्यु वर्षा भवति, अगले ही दिन बारिश होती है। ह्यः युवां व्यर्थम एव चिंतितो अभवतम, दोनों की बातें सुनती हुई मछली कहती है कि कल तुम दोनों बेकार ही चिंतित हो रहे थे। पश्य वर्षा भवति भविष्यति च, देखो बारिश हो रही है और आगे भी होगी। वयम सर्वे अस्मिन् सरोवरे एव तरिष्याम, हम सब इसी सरोवर में तैरेंगे। खादिष्यामः खाएंगे, वदिष्यामः बोलेंगे, क्रीडिष्यामः खेलेंगे, प्रसन्नाः च भविष्यामः और प्रसन्न होंगे। आगच्छतः वयम सर्वे अधुना नर्तिष्यामः गास्यामः, आओ हम सब मिलकर अब नाचेंगे और गाएंगे। जलम च पास्यामः, और जल पिएंगे। इस प्रकार मछली के अंतिम वचनों के द्वारा पाठ में यह बताया गया है कि बेकार की चिंता न करनी चाहिए, ईश्वर पे विश्वास रखना चाहिए, सब ठीक होगा और हम सब अपने अपने जीवन में मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे। मैं आशा करती हूँ यह पाठ आपको समझ में आएगा। आप पढ़े से निरंतर जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।